सुबह के 7 बजे का वक्त था और गुसु यूनिवर्सिटी का कैंपस एकदम शांत और डिसिप्लिन्ड लग रहा था। ठंडी हल्की धुंध ने पाथवेज और नीटली ट्रिम्ड हेजेस को ढक रखा था। स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस के लिए जल्दी जल्दी चल रहे थे और उनके बीच एक लड़का था जो अपने काल्म और कंपोज्ड नेचर के लिए फेमस था, लान वंगजी। लान वंगजी एकदम परफेक्ट लग रहा था, एक वाइट शर्ट और ब्लू टाई में। उसका हर कदम उसके फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड नेचर को दिखाता था। गुसु यूनिवर्सिटी के बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम का ये टॉप स्टूडेंट अपनी मॉर्निंग रूटीन के हिसाब से लाइब्रेरी जा रहा था, जहां वो अपनी अपकमिंग प्रेजेंटेशन के लिए रिसर्च करने वाला था। दूसरी तरफ यिलिंग आर्ट्स कॉलेज में एक अलग ही माहौल था। वहां रंग, म्यूजिक और लाफ्टर का शोर था। ये कैंपस क्रिएटिविटी और फ्रीडम का सिंबल था। यहाँ का एक स्टूडेंट, वेई वुक्सियान, अपने मेसी ब्लैक हुडी और एक पेंट स्टेन्ड जीन्स में हमेशा की तरह लेट था। एक हाथ में पेंट ब्रश और दूसरे हाथ में हाफ ईटन बन लेकर वो अपने क्लास के तरफ भाग रहा था, अपनी पोनीटेल के साथ पूरा वाइब मैच करता हुआ। लन वंगजी लाइब्रेरी के एक कोने में बैठा था, एक हेवी टेक्स्ट बुक के पेजेस फ्लिप करता हुआ। उसके सामने एक सेमिनार के प्रेजेंटेशन का काम था, जो गुसु यूनिवर्सिटी और यिलिंग आर्ट्स कॉलेज का कोलैबोरेशन इवेंट था। उसके लिए ये एक और मौका था अपना परफेक्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने का। लेकिन वेई वुक्सियन के लिए ये सिर्फ एक और चांस था कुछ क्रिएटिव केओस करने का। वेई वुक्सियन लाइब्रेरी के अंदर धूम मचाता हुआ घुसा, बिना देखे कि वहां एकदम साइलेंस मेंटेन होता है। एक लाउड ऊप्स के साथ उसका बैकपैक एक स्टैक ऑफ बुक्स से टकरा गया और वो सारी बुक्स जमीन पर गिर गई। लाइब्रेरी का पूरा एटमॉस्फेयर फ्रीज हो गया। लन वांगजी ने अपना बुक से नजर उठाए और उन शार्प आइज से वेई वुक्सियन को देखा। उसका एक आईब्राउ स्लाइटली उठा था, जैसे पूछ रहा हो, सीरियसली? लगता है गलत जगह आ गया। वेई वुक्सियन मुस्कुराते हुए बोला, बिना अपनी गलती की टेंशन लिए। उसकी चीकी स्माइल और केयरफ्री एटीट्यूड ने वहां सबको शॉक कर दिया, लेकिन लन वांगजी के एक्सप्रेशन में एक स्लाइट अनॉयंस दिख रहा था। लाइब्रेरी में छोटी सी टकराहट के बाद सब कुछ शांत हो गया था, कम से कम लान वंगजी के हिसाब से। लेकिन वेई वुक्सियन, जो लाइब्रेरी का सबसे बड़ा साइलेंस ब्रेकर बन चुका था, अपनी ही दुनिया में मस्त था। एक हफ्ते बाद गुसु यूनिवर्सिटी और यिलिंग आर्ट्स कॉलेज का कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट ऑफिशियली शुरू होने वाला था। सब स्टूडेंट्स को उनके पार्टनर्स का अनाउंसमेंट का इंतजार था। यह प्रोजेक्ट 2 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़े अपॉर्चुनिटी जैसा था और सब अपने बेस्ट पार्टनर्स के साथ काम करना चाहते थे। लन वांगजी एक लेक्चर हॉल में बैठा था, अपने परफेक्ट हैंडराइटिंग में नोट्स बनाता हुआ। उसका फोकस एक सेकंड के लिए भी इधर उधर नहीं होता था। प्रोफेसर का वॉइस एकदम क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड लग रहा था, एग्जैक्टली लान वांगजी के स्टैंडर्ड के हिसाब से। दूसरी तरफ वेई वुक्सियन लेक्चर के अनाउंसमेंट पार्ट के लिए टाइम पे आया था, लेकिन एकदम रिलैक्स्ड और अनइंटरेस्टेड लग रहा था। उसके कान में हेडफोन्स लगे हुए थे और वो अपने स्केचबुक में कुछ डूडल कर रहा था। उसके आसपास के लोग उसकी केयरफ्री एनर्जी को या तो एडमायर कर रहे थे या इग्नोर कर रहे थे। प्रोजेक्ट पार्टनर्स के नाम अनाउंस किए जा रहे हैं, प्रोफेसर की आवाज हॉल में गूंज उठी। गुसु यूनिवर्सिटी के लान वांगजी और यिलिंग आर्ट्स कॉलेज के वेई वुक्सियान एक टीम में होंगे। पूरा हॉल एक सेकंड के लिए एकदम साइलेंट हो गया। सब लोग अपने नोट्स से सिर्फ एक ही तरफ देखा रहे थे, लन वांगजी और वेई वुक्सियान। लन वांगजी ने अपने पेन को स्लोली रखा और प्रोफेसर की तरफ देखा। उसका एक्सप्रेशन एकदम न्यूट्रल था, लेकिन अंदर से वो स्लाइटली अनॉयड था। दूसरी तरफ वेई वुक्सियन ने अपने हेडफोन्स उतारे और एकदम लाफ करते हुए बोला, मुझे लगता है आपने गलत नाम पढ़ दिया होगा प्रोफेसर। प्रोजेक्ट का पहला मीटिंग गुसु यूनिवर्सिटी के कॉन्फ्रेंस रूम में था। वेई वुक्सियन अपने यूजुअल लेट एंट्री के साथ आया, एक कप कॉफी हाथ में लेकर। लान वांगजी वहां पहले से रेडी बैठा था, अपने लैपटॉप और नोट्स के साथ। लेट हो तुम, लान वांगजी ने काल्म लेकिन फर्म वॉइस में बोला। लेट? मैं तो इस प्रोजेक्ट में एक्साइटमेंट ऐड करने आया हूं, वेई वुक्सियन ने कैजुअल स्माइल के साथ कहा। लान वांगजी ने एक डीप ब्रेथ लिया,
लेकिन कुछ बोला नहीं। दोनों अपने प्रोजेक्ट पे बात करने लगे। लान वांगजी एक डिटेल्ड और स्ट्रक्चर्ड प्लान लेकर आया था, जबकि वेई वुक्सियन के आइडियाज थोड़े रैंडम लेकिन यूनिक थे। दोनों के बीच का कॉन्ट्रास्ट एकदम क्लियर था। बोरिंग नहीं लग रहा तुम्हारा यह अप्रोच? वेई वुक्सियन ने एक ग्रीन के साथ पूछा। इफेक्टिव है, लान वांगजी ने शॉर्ट और क्रिस्प जवाब दिया। मीटिंग के एंड तक लन वांगजी का पेशेंस टेस्ट हो चुका था, लेकिन वेई वुक्सियन के लिए यह सब एक फन इवेंट जैसा था। उसने फाइनली कहा, देखो वांगजी, तुम्हारे रूल्स के साथ मैं एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन थोड़ा मजा ऐड करने दो, वरना यह प्रोजेक्ट एकदम फ्लॉप हो जाएगा। मीटिंग के बाद वेई वुक्सियान ने एक छोटी सी जेस्चर के लिए लन वांगजी को कॉफी ऑफर की। तुम्हारे लिए एक पीस ट्रीटी कॉफी, उसने टीजिंगली कहा। लन वांगजी ने पहले मना कर दिया, लेकिन जब वेई वुक्सियान ने बोला, एक सिप ले लो, शायद तुम्हें मेरी क्रिएटिव साइड समझने में हेल्प हो, तो उसने रिलक्टेंटली एक्सेप्ट कर लिया। उस कॉफी के एक सिप के बाद दोनों के बीच की ऑकवर्ड साइलेंस थोड़ी कम हुई। वेई वुक्सियन का फनी और लाइट हार्टेड नेचर स्लोली लन वांगजी की रिजिड वर्ल्ड में एक नई एनर्जी लेकर आया। लन वांगजी और वेई वुक्सियन का पार्टनरशिप ऑफिशियली शुरू हो चुका था, लेकिन दोनों की पर्सनालिटी और काम करने का तरीका एकदम ऑपोजिट था। जहां लन वांगजी एक प्रॉपर स्केड्यूल और फोकस के साथ काम करता था, वहीं वेई वुक्सियन अपने स्पॉन्टेनियस आइडियाज और अनप्लान्ड स्ट्रैटेजीज से काम करता था। पहला वीक उनके लिए एक चैलेंज बन गया, लेकिन यह शुरुआत थी एक जर्नी की जो उन्हें एक दूसरे की दुनिया समझने का मौका देगी। कॉन्फ्रेंस रूम के टेबल पर नोट्स, स्केचेस और लैपटॉप्स बिखरे पड़े थे। लन वांगजी अपने परफेक्ट हैंडराइटिंग में टाइमलाइन बना रहा था, और वेई वुक्सियान अपने कलरफुल मार्कर्स से एक ब्रेनस्टॉर्मिंग चार्ट बना रहा था। यह टाइमलाइन एकदम प्रैक्टिकल है, लन वांगजी ने काल्म वॉइस में कहा। अगर हम इसके हिसाब से काम करें तो टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। वेई वुक्सियन ने अपने चार्ट की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, और यह क्रिएटिव इनपुट्स ऐड करेंगे तो प्रोजेक्ट बोरिंग नहीं लगेगा। सिर्फ डेडलाइन से कुछ नहीं होता, थोड़ा इंप्रेशन भी जरूरी है। इंप्रेशन का मतलब है केओस, लान वांगजी ने स्लाइटली अनॉयड टोन में कहा। केओस से ही क्रिएटिविटी आती है, वेई वुक्सियन ने ग्रीन करते हुए जवाब दिया। दोनों अपने अपने आइडियाज पर अटके हुए थे, लेकिन एक बात क्लियर थी, उनके डिफरेंसेस के बावजूद दोनों अपने प्रोजेक्ट को बेस्ट बनाना चाहते थे। प्रोजेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था मार्केट रिसर्च। ये दोनों को एक लोकल मार्केट विजिट करना था, जो दोनों कॉलेजेस के बीच की बाउंड्री के पास था। मार्केट का एटमॉस्फेयर वाइब्रेंट और क्राउडेड था। वेई वुक्सियन अपने यूजुअल केयर फ्री स्टाइल में स्टॉल्स पर रुक रुक कर हर चीज एक्सप्लोर कर रहा था, जबकि लन वांगजी अपने नोटपैड में ऑब्जर्वेशंस लिख रहा था। यह देखो, वेई वुक्सियन ने एक कलरफुल हैंडीक्राफ्ट की तरफ पॉइंट किया। ये हमारे प्रोजेक्ट के थीम में ऐड कर सकते हैं, सिंपल और एलिगेंट। लन वांगजी ने एक सेकंड के लिए हैंडीक्राफ्ट देखा, फिर बोला, ये थीम से मैच नहीं करता, थीम बदल दो। वेई वुक्सियन ने कैजुअली कहा, कभी कभी नए आइडियाज ट्राई करना चाहिए। लन वांगजी ने एक डीप ब्रेथ लिया, लेकिन आर्ग्यूमेंट अवॉइड करने के लिए चुप रहा। लेकिन अंदर से उसे लग रहा था कि वेई वुक्सियन का ये केयर फ्री एटीट्यूड कब तक चलेगा। रिसर्च के बीच एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ। वेई वुक्सियन का बग एक स्टॉल के कॉर्नर से टकरा गया और कुछ चीजें गिर गई। लन वांगजी ने बिना कुछ बोले चीजें उठाने में हेल्प की। लन वांगजी ने सिर्फ एक कोल्ड ग्लेयर दिया और बोला, जब तक ये काम खत्म नहीं होता, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूं। एक दिन वेई वुक्सियन ने बिना लन वांगजी को बताए प्रोजेक्ट के डिजाइन में एक मेजर चेंज कर दिया। जब लन वांगजी ने प्रेजेंटेशन देखा तो वो शॉक्ड और डिसअपॉइंटेड था। यह तुमने क्यों चेंज किया बिना मुझे बताए? लन वांगजी ने शार्प टोन में पूछा। वेई वुक्सियन ने कैजुअली रिप्लाई दिया, क्योंकि यह डिजाइन ज्यादा इम्पैक्टफुल लग रहा था, और वैसे भी तुम्हें सिर्फ परफेक्ट रहने की आदत है, थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। लन वांगजी ने एक सेकंड के लिए चुप रहा, फिर बोला, फ्लेक्सिबिलिटी और इरिस्पॉन्सिबिलिटी में फर्क होता है। तुम्हें पता है ये डिजाइन टीम के अप्रूव्ड गाइडलाइंस के अगेंस्ट है।
वे वुक्सियन थोड़ा डिफेंसिव हो गया। गाइडलाइंस का मतलब है बाउंड्रीज। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स बाउंड्रीज के बिना ज्यादा अच्छे होते हैं। दोनों के बीच एक ऑकवर्ड साइलेंस हो गया। लन वंगजी, जो हमेशा काल्म रहता था, उसने फाइनली मीटिंग शॉर्ट कर दी और चला गया। वे वुक्सियन उसके जाने के बाद थोड़ा गिल्टी फील कर रहा था, लेकिन वो अपनी पॉइंट को गलत नहीं मानता था। अगले दिन वे वुक्सियन ने लान वंगजी के लिए एक कॉफी और एक हैंड रिटन नोट लेकर आया। नोट में लिखा था, मुझे तुम्हारे अप्रोच की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। कभी कभी मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता हूं। लेट्स वर्क टुगेदर एंड मेक दिस प्रोजेक्ट द बेस्ट। लान वंगजी ने नोट को साइलेंटली पढ़ा और कॉफी एक्सेप्ट की। फिर उसने बोला, तुम्हारे आइडियाज यूनिक हैं, लेकिन उन्हें एग्जीक्यूट करने का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। लेट्स कंबाइन आवर स्ट्रेंथ्स। यह मोमेंट उनके बीच एक अंडरस्टैंडिंग का सिंबल बन गया। दोनों ने एक नई एनर्जी के साथ अपने प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया और धीरे धीरे उनकी दोस्ती डीपन होने लगी। लन वांगजी और वे वुक्सियन का प्रोजेक्ट अब एक स्टेडी प्रोग्रेस कर रहा था। उनका काम करने का तरीका अब हार्मोनाइज्ड लग रहा था, स्ट्रक्चर और क्रिएटिविटी का एक परफेक्ट ब्लेंड। लेकिन इस प्रोफेशनल पार्टनरशिप के बीच एक नई इमोशन जग रही थी, जिसका दोनों को शायद अभी तक एहसास नहीं था। प्रोजेक्ट के फाइनल फेज के लिए एक्स्ट्रा रिसर्च की जरूरत थी। एक शाम वे वुक्सियन और लान वंगजी ने लाइब्रेरी में मीटिंग प्लान की। लन वंगजी पहले ही अपनी सीट पर बैठा हुआ था, अपनी यूजुअल डिसिप्लिन के साथ नोट्स प्रिपेयर कर रहा था। वे वुक्सियन थोड़ी देर बाद आया, एक कप हॉट चॉकलेट लेकर। लाइब्रेरी में कॉफी अलाउड है क्या? लन वंगजी ने एक रेज्ड आईब्राउ के साथ पूछा। नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हारे रूल्स के बीच थोड़ा रिबेलियन ऐड कर दूं। वे वुक्सियन ने ग्रीन के साथ जवाब दिया। लान वंगजी ने एक छोटी सी सिग के बाद काम पर फोकस किया। जब दोनों काम कर रहे थे, वे वुक्सियन का अटेंशन कभी कभी लान वंगजी के फोकस्ड एक्सप्रेशन पर चला जाता। तुम इतने सीरियस क्यों हो? उसने कैजुअली पूछा। लान वंगजी ने बिना नजर उठाए जवाब दिया, क्योंकि सीरियस होना ही एक काम को परफेक्ट बनाता है। वे वुक्सियन ने टीज करते हुए कहा, और अगर परफेक्शन बोरिंग हो तो? लन वंगजी ने पहले कुछ बोला नहीं, लेकिन फिर सॉफ्टली कहा, तो उसमें तुम्हारे जैसे लोग एक्साइटमेंट ऐड कर देते हैं। ये बात सुनके वे वुक्सियन एक सेकंड के लिए सरप्राइज हो गया। उसका ग्रीन धीरे से एक जेन्युइन स्माइल में बदल गया। कॉलेज कैंपस में एक एनुअल कार्निवल ऑर्गेनाइज हुआ था और दोनों कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को इनवाइट किया गया था। वे वुक्सियन ने इंसिस्ट किया कि लान वंगजी कार्निवल में चले, लेकिन लान वंगजी पहले मना कर रहा था। क्या तुम्हें कभी मजा करना पसंद नहीं? वे वुक्सियन ने ड्रामेटाइज्ड टोन में पूछा। पसंद है, लेकिन इंपॉर्टेंट काम के बीच डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करनी चाहिए, लान वंगजी ने काम टोन में जवाब दिया। 1 घंटा, बस 1 घंटा। अगर तुम्हें मजा ना आए तो मैं तुम्हारा लाइब्रेरी में एक एक्स्ट्रा सेशन हैंडल कर लूंगा, वे वुक्सियन ने कॉन्फिडेंटली बोला। लन वांगजी रिलक्टेंटली अग्री हो गया। कार्निवल में दोनों के बीच का कॉन्ट्रास्ट और भी क्लियर हो गया। वे वुक्सियन हर स्टॉल पर जा रहा था, राइड्स एंजॉय कर रहा था और सबके साथ लाफ कर रहा था। दूसरी तरफ लान वंगजी क्वाइटली सब ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक सॉफ्ट स्माइल कभी कभी आ जाती थी। एक छोटी सी बात ने उनका मोमेंट स्पेशल बना दिया। फेरिस व्हील के राइड के वक्त वे वुक्सियन ने कैजुअली बोला, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके लगता है कि मैं ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बन रहा हूं। लन वंगजी ने सॉफ्टली रिप्लाई दिया, और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके लगता है कि मैं थोड़ा केयरफ्री हो रहा हूं। कार्निवल के एंड में एक छोटा सा डांस इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। वे वुक्सियन ने इंस्टेंटली लन वंगजी से कहा, चलो एक डांस करते हैं। लन वंगजी ने मना कर दिया, लेकिन वे वुक्सियन ने उसका हाथ पकड़ के बोला, यह एक फॉर्मल डांस से है, कोई पार्टी नहीं, तुम्हारे लिए परफेक्ट होगा। म्यूजिक के बीट पे दोनों ने एक सिंपल और ग्रेसफुल डांस किया। क्राउड के बीच उनका मोमेंट उन दोनों के लिए एकदम प्राइवेट लग रहा था। देखा, तुम डांस भी कर सकते हो, वे वुक्सियन ने टीज किया। सिर्फ तुम्हारी जिद के वजह से, लन वांगजी ने सॉफ्टली बोला। दोनों के चेहरे पर एक लाइट ब्लश था, लेकिन दोनों ने उस मोमेंट को ज्यादा एनालाइज नहीं किया। कार्निवल के बाद
लनवांगजी अपने रूम में बैठा हुआ था और उसके माइंड में वही फेरिस व्हील और डांस के मोमेंट्स चल रहे थे। उसने कभी किसी के साथ ऐसे कनेक्ट नहीं किया था। वे वुक्सियन की केयर फ्री और वाइब्रेंट पर्सनालिटी उसकी जिंदगी में एक नई एनर्जी लेकर आ रही थी। दूसरी तरफ वे वुक्सियान भी अपने स्केचबुक में लनवांगजी का एक रफ पोर्ट्रेट बनाते हुए कंफ्यूज लग रहा था। क्या हो रहा है मेरे साथ? उसने अपने आप से सॉफ्टली पूछा। यह कंफ्यूजन उन दोनों के लिए एक नए फेज की शुरुआत थी, एक इमोशनल रियलाइजेशन की जो उन्हें अभी समझ नहीं आ रही थी। क्या यह कंफ्यूजन उन दोनों के बीच एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत करेगा, या यह बस एक फ्लीटिंग मोमेंट बनकर रह जाएगा?